नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, चुनावी रण में अगर आप दो चार न कर सकें, मुकाबला न कर सके, पराजित न कर सकें, सत्तारूढ़ दल को सत्ताच्युत न कर सकें, तब फिर आप रणनीति बनाने लगते हैं। आपको अपनी कमजोरी पर कोई नजर नहीं होती। आपको लगता है आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और जनता आपको समर्थन नहीं दे रही। और फिर देश में, देश के बाहर, अलग अलग मंचों पर अपने अपने तरीके से आप सत्तारूढ़ दल की आलोचना और सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना के साथ साथ देश की भी आलोचना शुरू कर देते। मैं कोई सत्तारूढ़ दल का प्रशंसक नहीं बैठा हूं, सत्ता में बैठे लोगों का प्रशंसक भी नहीं हूं। प्रशंसक इन द सेंस की जो भी वो गलत काम कर रहे हैं फिर भी हम कहें कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने अगर कोई गलती की है तो बहुत मुखर होकर के प्रश्न पूछे हैं, सवाल उठाए हैं। इस नीट आंदोलन में भी मजबूती से अपनी बात को हमने रखा, मजबूती से कहा कि यह बात सही है कि आपकी सरकार ने एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए और परीक्षा पद्धति में रिफॉर्म के लिए अद्भुत काम किए हैं। जिनको मालूम नहीं है वो थोड़ा शोध कर लें। फिर भी आपकी पद्धति में अगर कोई लूप होल्स हैं, उसमें कहीं कोई लीकेज है, गड़बड़ी है, तो इसकी भी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, खासतौर से परीक्षा पद्धति में सुधार को लेकर के। अगर मैं मूल विषय पर आने के पहले थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन उदाहरण देना बहुत जरूरी है, इसलिए मूल विषय पर आने से पहले इसका जिक्र आवश्यक हो गया है। जैसे मेडिकल के एग्जामिनेशन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, नीट को लेकर के। कोई बात नहीं है, सवाल पूछने का आपको हक है और आप पूछें भी। लेकिन नीट के पहले स्थिति क्या थी? मेडिकल में प्रवेश के लिए अगर आपको मेडिकल एजुकेशन पाना है तो उसके पहले स्थिति क्या थी? स्थिति थी कि अलग अलग राज्यों के अपने मेडिकल कॉलेज के अपने तरीके से एग्जाम होते थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अपना एग्जाम लेती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्जाम लेती थी जिसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में सरकार का, केंद्र सरकार का 15% का कोटा होता था। उस एग्जाम के माध्यम से जो लोग चुने जा रहे हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं उनके मेडिकल कॉलेज में। उसका कोटा 15% होता था और उस राज्य का कोटा 85% होता था। और हर राज्य अपने अपने तरीके से परीक्षा लेती थी। एम्स अलग परीक्षा लेती थी, राज्य अलग परीक्षा लेती थी, केंद्र की अलग परीक्षा थी। हर राज्य के परीक्षा के जो समय थे वो भी कोई एक समान नहीं था, एक समय पर नहीं होते थे, समय का डिफरेंस था। हर राज्य अपने अपने तरीके से फीस लेती थी। एम्स अपने तरीके से फीस लेती थी, केंद्र सरकार अपने तरीके से फीस लेती थी। हर राज्य में स्टूडेंट को फीस जमा करना होता था। इसका मतलब यह मैं नहीं कह रहा हूं कि एनटीए का फीस बहुत सस्ता है, लेकिन हर राज्य में फीस अलग से अलग मेडिकल एग्जाम के लिए अलग से देना पड़ता था। समय अलग। बिहार का बच्चा राजस्थान जा रहा है, मध्य प्रदेश का बच्चा महाराष्ट्र जा रहा है, आसाम जा रहा है। जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका जो कोटा था वो 15% में ही आना था, जो भी आना है। लेकिन उनको जाकर के अगर मेडिकल की का एजुकेशन प्राप्त करना है तो अलग अलग राज्यों में जाना है। तो 2009 में, मोदी के रीजन में नहीं, 2009 में यह प्रस्ताव आया कि
ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि केंद्रीकृत परीक्षा हो और राज्यवार विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों में परेशानी न झेलनी पड़े, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और उनका जो शारीरिक परिश्रम है वो भी कई गुना होते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव आया 2009 में कि एक इंटीग्रेटेड परीक्षा की आवश्यकता है, और फिर वो जाकर के 2014 में प्रकाश इसमें आया, और फिर नई सरकार के बाद वो धीरे धीरे नीट बन गया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी, एनटीए, इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए। वो क्लैट का भी एग्जाम लेती है, अलग अलग एग्जाम इंजीनियरिंग का भी लेती है, और नीट का भी परीक्षा का संचालन करती है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक परीक्षा, एक ही दिन, एक ही फीस पर उत्तीर्ण हो गए, और जहां आपको काउंसलिंग के लिए जिस जिस मेडिकल कॉलेज में आप अपनी सुविधा अनुसार आपको सीट मिलता है, अगर केंद्र में मिलता है, राज्य में मिलता है, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं और वहां प्रयास कर सकते हैं। तो समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, और विद्यार्थी को एक ही समय में अपीयरेंस का मौका मिल गया। ठीक है, उसमें अगर पास फेल हो गए तो फिर दूसरी बार मौका है, फिर तीसरी बार मौका है, 2-3 मौके हैं आपको, आप दीजिए और वो उसको चुनिए। व्यवस्था अच्छी है या खराब है? अंधा से अंधा व्यक्ति भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहेगी कि हां व्यवस्था अच्छी है। तो सरकार ने अच्छी व्यवस्था की। अब अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी लूप होल्स किसी भी व्यवस्था में रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो हमारे यहां पुलिस नहीं बनती, हमारे यहां जुडिशरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारी व्यवस्था होने के बाद भी पुलिस का निर्माण तो करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब अपराध होते हैं समाज में, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था होती है, और इन दोनों को ठीक से सुनने समझने के लिए जुडिशरी है, न्यायालय है। तो न्याय की अवधारणा भी हमारे यहां ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा भी ठीक है, ये तो आप मानते हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था नहीं हो सकती है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी। ये ठीक है, ये गलती बड़ी गलती हो गई, और एक नहीं कई बार हो गई, और लगातार जब ये क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, तो पहली बार लीक हुआ 2024 में, उसके बाद थोड़ी बहुत पहले भी मरमरिंग हुई थी, लेकिन 2024 में हुआ, फिर 2026 में लीक हो गया। तब ये जब कॉन्जिक्यूटिव, ऑलमोस्ट कॉन्जिक्यूटिव हो गया, तब लोगों ने इस पर विरोध जताया। विरोध जताना बिल्कुल जायज था, और उस पर सरकार को एक्शन लेना जरूरी था, और उस पर मीडिया को सवाल पूछना अत्यावश्यक था। वो सब हमने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, और पत्रकारीय मर्यादा के घेरे में जितने सवाल पूछे जा सकते हैं सरकार से, सारे सवाल हमने पूछे हैं। इसलिए यह ना कहा जाए कि भाई मैं वर्तमान सरकार की या वर्तमान सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसके समर्थन में ठकुर सुहाती कर रहे हैं। ऐसी ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी ऐसी कोई आकांक्षा है, क्योंकि आप ध्यान रखिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको हो सकता है सरकार से लाभ मिल रहा हो, हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं है। एक नया पैसे का सरकारी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जिनको मिलता है उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं मजबूती से, ईमानदारी से, वॉइस ऑफ वॉइसलेस पूरी तरह से बने हुए हैं। अब आते हैं, अब दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या है महत्वपूर्ण सवाल? कि हमारे यहां एक पद्धति है कि चुनाव में हम जाएंगे, चुनाव में अपनी बात रखेंगे, और फिर उस पर हम मतदान करेंगे। मतदान के बाद सरकार को चुनेंगे, पार्टी को चुनेंगे, जिसको बहुमत आएगा वो सरकार बनाएगी और वो अपना काम करेगी। इस दौरान उनसे गलती होगी, नीट जैसी गलती होगी तो आंदोलन भी करेंगे, सड़क पर भी आएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, मुकदमा करेंगे, अदालत जाएंगे, दबाव बनाएंगे, उनको मजबूर करेंगे, उनको सेंसिटिव करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, और निर्णय लेंगे अपने हक में। यह भी आपको आदेश, ऑर्डर है, आपको अधिकार है, संविधान सम्मत अधिकार है। लेकिन इस सब के विपरीत, इससे बहुत दूर खेल दूसरा कर देना है, और इसके लिए मोदी को उखाड़ फेंकना है। ये ताना बाना विदेश की धरती पर बना,
मिलियंस ऑफ डॉलर की रूपरेखा तैयार की गई। चिकने चुपड़े चेहरे को विदेश बुलाया गया, कई एक बार बुलाया गया। डिजाइनर कपड़े पहनने के लिए उनको पैसे की फंडिंग हुई। पत्रकारिता क्या करते हो? तिलचट्टा बनो, सड़क पर उतरो,